गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय छात्रों, हमने पहले वीडियो में तत्पुरुष समास पढ़ा था। इसके बाद आज हम कर्मधारय समास पढ़ने जा रहे हैं। कर्मधारय समास भी तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है वैसे, क्योंकि तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा जाता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। जब भिन्न भिन्न विभक्तियों के वर्ड हो दोनों तरफ तो वहाँ व्याधिकरण होता है, और जब दोनों ही पद समान विभक्तियों में रहे तो वहाँ कर्मधारय समानाधिकरण कर्मधारय कहलाता है। तो कर्मधारय तत्पुरुष का वैसे भेद माना जाता है। कर्मधारय समास की परिभाषा देख लीजिए। इस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात एक पद तो विशेषण का कार्य करता है और दूसरा पद स्वयं कर्ता या विशेष्य होता है। अर्थात एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता। जैसे धीर पुरुष, पुरुष की विशेषता बता दी। कैसा है पुरुष? धीर है, गंभीर है। धीर 400 पुरुष है, यहाँ पुरुष की विशेषता धीर बतलाई गई है। तो कहने का मतलब पुरुष तो यहाँ विशेष्य हो गया और धीर यहाँ विशेषण हो गया इसका। ये एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, ये भी याद रखने वाली बात है। हमेशा विग्रह करोगे तो दोनों पदों को समान विभक्ति में लाना पड़ेगा आपको। जैसे नीलम कमलम, नील कमलम। नीलम में और कमलम में दोनों में समान विभक्ति है। अब कर्मधारय समास के भेदों के बारे में या इनके भागों में जो डिवाइडेशन किया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कर्मधारय समास को 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। जैसे पहला इसका भाग है पूर्व पद विशेषण कर्मधारय, अर्थात ऐसे पद जिनमें पहला पद क्या करेगा? दूसरे पद की विशेषता बताएगा, अर्थात पहला पद विशेषता बताने वाला आएगा या पूर्व पद में विशेषता छिपी रहती है। देख लो, इसमें पूर्व पद विशेषण होता है तथा अंतिम पद विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। नील घट है, घट यानी घड़ा। कैसा है? नीला। तो यार नीले घड़े की विशेषता बता दी, घड़े की, नीला है भाई। तो घट तो विशेष्य हो गया, नील क्या हो गया? या विशेषण। तो नील 400 घट है, अर्थात नीला है घड़ा इति। सर्प, कृष्ण सर्प है। सर्प कैसा है? काला। तो यहाँ सर्प की विशेषता बता दी। तो कह सकते हैं कि पूर्व पद विशेषण कर्मधारय में आते हैं ये शब्द, जब पहला पद विशेषता बताए तो कृष्ण सर्प, कृष्ण 400 सर्प ऐसे भी हो जाता है इसका विग्रह, और कृष्ण सर्प इति ऐसे भी इसका विग्रह होता है। दीर्घ रज्जु, दीर्घा रज्जु, रज्जु यानी रस्सी, दीर्घ यानी लंबी। रस्सी कैसी है? लंबी। तो रस्सी की विशेषता बता दिया, दीर्घा रज्जु इति। महाराज, राजा कैसा है? महान। तो महान राजा इति। रक्त पट्टी, लाल पट्टी, रक्ता पट्टी इति। और देख लो, कुपुरुष, कुत्सित पुरुष है इति, मतलब बुरा पुरुष। श्वेत वस्त्रम, सफ़ेद वस्त्र इति, श्वेत वस्त्रम इति। सफ़ेद, श्वेत यानी श्वेत, सफ़ेद, वाइट। नीलकंठम, नीलकंठम इति, नीला है कंठ। सुंदर नारी, सुंदर नारी इति। उन्नत वृक्ष है, अंतर वृक्ष इति, मतलब ऊंचा वृक्ष। तो ये तो था पूर्व पद, जब पहला पद विशेषण का कार्य करे तो वहाँ पूर्व पद कर्मधारय होता है। बात वही है घूम फिर के कि एक पद किसी न किसी दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, मतलब एक पद विशेषता बता रहा है। तथा सत्य महत। अब ये देखो, कुछ ऐसे पॉइंट है जिनमें हमेशा कर्मधारय का कार्य करते हैं, कर्मधारय में रहते हैं। जैसे सत्य वर्ड जहाँ आए, महत वर्ड जहाँ आए, परम वर्ड किसी आ रहा है, चाहे आगे आ रहा है चाहे पीछे आ रहा है, उत्तम आदि शब्दों के पूर्व पद विशेषण कर्मधारय होता है। जैसे पहले आ जाए तो भी कर्मधारय होगा, जैसे सत्यजन, सज्जन इति। महात्मा, महान 400 आत्मा या महान आत्मा इति, ऐसे भी कर सकते इसका विग्रह। महान 400 आत्मा। महादेव, देव कैसा है? महान देव इति। परम पिता, परम 400 पिता, परम है जो पिता, श्रेष्ठ। परम का मतलब श्रेष्ठ होता है। उत्तम जन, उत्तम 400 जन, उत्तम जन इति, अर्थात जन कैसा है? उत्तम। उत्तम का मतलब भी श्रेष्ठ होता है। इसके बाद उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अब ऐसे
कर्मधारय ऐसा कर्मधारय जिसमें उपमान होगा। इसमें पूर्व पद उपमान उपमा वाचक होता है। मतलब उपमान का मतलब होता है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, अर्थात पहला पद उपमान का कार्य करेगा, अर्थात किसी की उपमा देगा। जैसे अपन किसी उपमा नहीं देते गए तो गंडक की तरह है, तो राम कोई जैसे किसी कहे वह बालक तो राम की तरह है, तो उपमा दे दी उसकी राम की। जैसे हम कहे उसके हाथ तो कमल की तरह है, तो यहाँ हाथों को किसकी उपमा दे दी, कमल की तरह। तो उपमान देने वाले के तरह का, जैसे अपन कहते हैं उसकी तरह, किसी की तरह बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो उपमान वाले होते हैं। तो देखिए जब पूर्व पद पहला पद कोई उपमा देने वाला होगा तो वहाँ पूर्व पद उपमान होगा। अब यहाँ तो पहला पद विशेषण वाले पढ़ लिए थे अपन ने, अब यहाँ पूर्व पद उपमान वाले पढ़ते हैं। इसमें पूर्व पद उपमान या उपमावाचक होता है। इन शब्दों का विग्रह करते समय उपमानवाचक शब्दों के बाद यू लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, यू। बस कुछ नहीं करना, उपमान वाला जो वर्ड होगा ना उसके आगे जस्ट अपन तो यू लगा देंगे, विग्रह हो जाएगा। जैसे कमल नयनम, कमल के समान है नयन। नयन कैसे बता दिए, कमल के समान। तो नयनों को किसकी उपमा दे दी, कमलों की। तो उपमान देने वाला शब्द कौन सा हुआ, कमल हुआ। तो कमल के जस्ट बाद यू लगा के विग्रह कर दो। बस ऐसे कैसे, कमलम यू नयनम, यू लगा दिया बस। यू का मतलब होता है के समान, कि कमल के समान नयन है। सागर गंभीर, सागर के समान कैसा है, गंभीर। तो गंभीर को किसकी उपमा दे दी, सागर के समान की। तो सागर यू गंभीर है। फिर अगला है चंद्र उज्ज्वला, चंद्र यू उज्ज्वला। तो चंद्रमा के समान श्वेत है। उज्ज्वल का मतलब ही सफ़ेद ही होता है, एकदम उज्ज्वल है। तो यहाँ चंद्र यू उज्ज्वला, विग्रह करते समय यू का प्रयोग कर देंगे। किसके साथ, किसके बाद करेंगे, उपमान वाले वर्ड के जस्ट बाद। तो यहाँ चंद्रमा उपमान वाला है तो इसके जस्ट बाद यू का प्रयोग कर दिया अपन ने। फिर घनश्याम, श्याम कैसा है, बादल के समान। तो घन यू श्याम। विद्युत चंचला, चंचल किसकी तरह है, विद्युत की तरह। जैसे लाइट कितनी तेज चंचल रहती है, अर्थात ऑफ करते तुरंत चले जाती है, ऑन करते तुरंत आ जाती है, तो उसकी तरह चंचल है। विद्युत यू चंचला, विद्युत के समान चंचल। अब उपमान उत्तरपद कर्मधारय। अब ये तो यहाँ उपमान वाले वर्ड पहले आए थे, अब इन वर्डों में क्या आएगा, बाद में आते हैं। तो ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं कि उपमान बाद में हो। इसमें उत्तर पद अंतिम पद, उत्तर पद या अंतिम पद उपमानवाची होता है। इसका विग्रह करते समय उपमानवाचक शब्दों के साथ यू लगाते हैं, अर्थात अपन वो तो बहुत ट्रिक्स अपनाने। उपमान जहाँ शब्द होगा उसके जस्ट बाद यू लगाना है। जैसे नर मूसक है, अब नर कैसा है, मूसक की तरह। अब देखो इन वर्डों में तो अब इस नर मूसक को यदि अपन मूसक को पहले ले आए, नर को बाद में ले आए, तो ये मूसक वाला जो उपमान वर्ड है ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाता है। तो वही सिस्टम है, यहाँ मूसक जो उपमान वर्ड है वो पीछे आ गया। कि नर चूहे के समान है, नर मूसक के समान है। तो वो नर मूसक यू, यू कहाँ लगाया, जस्ट उपमान के बाद। तो यहाँ उपमान वाले बाद में आ रहे थे तो उन्हीं के बाद यू लगाना था अपने को। तो नर मूसक है यू है, नर मूसक के समान है। पुरुष सिंह है, पुरुष सिंह यू है, पुरुष शेर के समान है। कर कमलम, कर कमल यू, कर कमल, कर यानी हाथ, कमल यानी कमल के समान है। कि हाथ कैसे हैं, कमल के समान हो गए भाई। पुरुष नाग है, पुरुष कैसा है, नाग के समान। तो पुरुष नाग है यू है। यू अंत में क्यों लगाया, क्योंकि नाग उपमान वाला वर्ड बाद में है, तो उपमान वाले वर्ड के बाद यू लगाना है अपने को। यदि उपमान वाला आगे होता, जैसे नाग पुरुष है, तो यू कहाँ लगाते अपन, नाग के जस्ट पीछे। तो कैसे हो जाता, नाग है यू है, पुरुष है। क्योंकि अपने को तो जस्ट उसी के पीछे तो लगाना, उपमान वर्ड के पीछे तो यू लगाने का मतलब है इसका विग्रह हो जाता है, समान का अर्थ प्रकट हो जाता है। ये पुरुष व्याघ्र है, पुरुष कैसा है, व्याघ्र के समान है। तो पुरुष व्याघ्र यू। मुख कमलम, मुख कमलम यू, मुख कमल के समान है। ओष्ठ बिंबम, ओष्ठ बिंब के समान है। ओट कैसे, बिंब के समान। नरसार्दुल, नरसार्दुल यू, नरसार्दुल की तरह है। तो ये है उपमान उत्तरपद कर्मधारय।
अब विशेषण उभय पद कर्मधारय, विशेषण उभय पद कर्मधारय। अब ऐसे कर्मधारय शब्द भी आते हैं जो दोनों ही विशेषताओं का काम करते हैं। रक्त हरित, रक्त हरित। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल चासो कृष्ण। श्वेत रक्ता, सफ़ेद और लाल। इनमें द्वंद्व का भी कार्य हो रहा है, देखो श्वेत और रक्त, लेकिन ये दोनों विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं। विशेषता बता रहे किसी न किसी की, मतलब विशेषता बताने काम आते हैं वर्ड। कृता कृतम, कृता च तत् अकृतम। नील लोहित, नीला और लोहित, लोहित का मतलब ही लाल ही होता है। पिता पितम, पित्तम चासो अपितम। पक्व अपक्वम, पक्व चासो अपक्वम। अब अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय समास। अब ऐसे समास जो अवधारणा प्रकट करते हैं अर्थात ही का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं विद्या धनम, विद्या ही धन है, ही अर्थ प्रकट करता है ना जो बीच में, वो अवधारणा वाले वर्ड होते हैं। इन समासों में पूर्व पद अवधारणा युक्त होता है, इसलिए अवधारणा के साथ एव लगाते हैं, अर्थात विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे, एव का। जैसे गुरुदेव, गुरु ही देव है, हिंदी अर्थ क्या हुआ इसका, गुरु ही देव है। ही को संस्कृत में एव कहते हैं, तो गुरु एव देव है। तो ही का जब अर्थ प्रकट, जैसे कन्या धनम, कन्या ही धन है। तपोधनम, तप ही धन है। जब किसी वर्ड से ही का अर्थ प्रकट होकर आ रहा है तो समझ लो वह कर्मधारय वाले वर्ड है। कर्मधारय इनका विग्रह करते समय बीच में एव लगाते हैं, बस कुछ नहीं करते, एव लगा दो। ऐसे कैसे वर्डों को उतार दोनों। विद्या धनम, विद्या ही धन है। जल जीवनम, जल ही जीवन है। परिश्रम धनमम, परिश्रम ही धन है। तो एव लगा के विग्रह कर दिया। देखो गुरुदेव, गुरु ही एव देव। कन्या धनम, कन्या एव धनम। तपोधनम, तप एव धनम। विद्या धनम, विद्या एव धनम। जल जीवनम, जलम एव जीवनम। अब प्रिय छात्रों देखो, कन्या वर्ड पढ़ते हैं, धन वर्ड पढ़ा अपने, तो देखो इनमें विभक्तियां भी कैसे लगाएंगे, मैं कब लगाना और विसर्ग कब लगाना वो देखो। जैसे अपन ने पढ़ा गुरुदेव, तो गुरु पुल्लिंग है तो अलग करेंगे तो गुरु पुल्लिंग की तरह लिख दिया गुरु। देव पुल्लिंग है तो देव की तरह पुल्लिंग लिख दिया। अब कन्या स्त्रीलिंग है तो कन्या की तरह लिख दिया रम्मा की तरह। धनम नपुंसकलिंग है तो धनम की मैं लगा के लिख दिया, क्योंकि नपुंसकलिंग में माँ आता है, और पुल्लिंग हो तो विसर्ग लगाना है, और वो स्त्रीलिंग हो तो आ की मात्रा लगानी है। या तपोधनम, तप को ऐसे लिखते हैं और धन को ऐसे लिखते हैं, देखो वैसे धन लिख रखा था। तो ये ध्यान रखना, यदि नपुंसकलिंग वर्ड है तो मैं लगा के लिख दो, और पुल्लिंग है तो विसर्ग लगा के, स्त्रीलिंग है तो आ लगा के। जैसे विद्या धनम, तो विद्या स्त्रीलिंग में आ गई विद्या। धनम नपुंसकलिंग है तो मैं लगा दिया, एव तो लगाना ही वो तो। जल जीवनम, जल नपुंसकलिंग में आता जलम। जीवन भी नपुंसकलिंग जीवनम। परिश्रमम धनम, तो परिश्रम भी नपुंसकलिंग है, धन भी नपुंसकलिंग है, तो परिश्रमम एव धनम, दोनों में मैं लगा के विग्रह कर दिया। तो ये तो था प्रिय कर्मधारय समास। प्रिय छात्रों, अब इनमें यदि भी कोई समस्या है आपको तो वो, क्योंकि अब संधियों का जो कल आपने टेस्ट दिया था वैसा नहीं होना चाहिए, आधे शब्द गलत है आधे सही है, ऐसा नहीं प्रिय छात्रों, पूरे क्लियर होने चाहिए। एक एक चीज़ को समझो बार बार, क्योंकि समझने के लिए तो पढ़ रहे हैं अपन, नहीं तो क्या मतलब था। अभी मैं बुक में ऐसे कैसे उतार देता दे देता फोटो कॉपी करके, क्या मतलब निकला। पूरा पढ़ो तरीके से इनको।